देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मास्टरबेशन की ईस्टर्न फिलॉसफी के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, और ये एक फैक्ट है कि इजैक्यूलेशन में लाइफ फोर्स यानी जीवनी शक्ति होती है और उसी वजह से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और जब आप इजैक्यूलेट करते हैं तो आपके शरीर से वो लाइफ फोर्स यानी उस जीवनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितनी बार आपका इजैक्यूलेशन होगा उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स आपकी कम होती चली जाएगी। और अगर किसी भी इंसान की लाइफ फोर्स कम होगी यानी उसकी जीवनी शक्ति कम होगी तो फिर उसके अंदर एजिंग के यानी बुढ़ापे के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। और बुढ़ापे के सिम्टम्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। बाल पतले होने लगते हैं या कि फिर झड़ने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, दिमाग कमजोर होने लगता है, याददाश्त भी कम हो जाती है, डाइजेशन कमजोर हो जाता है और ओवरऑल पूरे शरीर में ताकत कम होना शुरू हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुढ़ापे में इंसान की लाइफ फोर्स यानी जीवनी शक्ति कम होने लगती है और वो इंसान जो मास्टरबेट करता है वो समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। और इसीलिए ईस्टर्न फिलॉसफी ये कहती है कि वी शुड कंजर्व आवर सीमन यानी हमें अपने वीर्य की रक्षा करना चाहिए। दूसरी वजह यह बताई गई है कि जिस तरह से एक शराबी को शराब का एडिक्शन यानी कि लत लग जाती है, उसी तरह से एक इंसान को भी मास्टरबेशन की लत लग जाती है। और लत लगने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि फिर बिना उसके काम ही नहीं चलता। अब सवाल यह उठता है कि ईस्टर्न फिलॉसफी यह कह रही है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वेस्टर्न फिलॉसफी यह कह रही है कि चाहे कुछ भी हो कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। तो फिर किसकी माने? देखिए, इस चीज को समझिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वेस्टर्न कंट्रीज आपसे केवल और केवल पैसे कमाना चाहती हैं। आप मरो या जियो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की खासियत यह है कि ये पहले बीमारियां देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखो हमारे पास इसका इलाज भी है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। हम सभी लोग पहले दातुन किया करते थे, नीम या मिसवाक की या कि फिर नमक में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर मंजन कर लिया करते थे। तो इन्होंने आके बताया अबे क्या जंगली है, पागल है क्या? ये लो पीपरमेंट वाला। 20 साल तक लोगों ने वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया और अब सभी लोगों, किसी को दांतों में कुछ लगता है, किसी के दांत गिर रहे हैं या किसी के दांत सड़ रहे हैं, अब ये उसका इलाज लेके आ गए। आज से 20 साल पहले केवल सरकारी अस्पताल से ही काम चल जाता था। अब देखिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोलना पड़ रहे हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी कौन से हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, आजकल वो हॉस्पिटल्स सबसे ज्यादा खोले जा रहे हैं जो कि इंपोर्टेंसी को क्योर करते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज करते हैं या कि फिर फर्टिलिटी क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हर चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च लेकर आते हैं और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और बाद में फर्टिलिटी क्लिनिक इन चीजों के चक्कर काटते रहते हैं। इसमें इनको क्या फायदा होता है? इनको फायदा यह होता है कि टेक्नोलॉजी इनके यहां से ही इंपोर्ट की जाती है। आप देखिए कि आप इंटरनेट पर जिसको जिसके साथ जो करते हुए देखना चाहते हैं, हर चीज का वीडियो बना हुआ है। तो पहले ये वीडियो दिखाकर एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते हैं और उसके बाद जब आप बीमार पड़ जाते हो तब आपका इलाज के नाम से पैसे कमाते हैं। और इसीलिए ताकि हमारे बच्चे इन फालतू की परेशानियों में ना उलझें, हमारे यहां 25 साल तक पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य क्या होता है? देखिए, ब्रह्मचर्य की बहुत वास्ट डेफिनेशन है, पर उसका एक बहुत छोटा सा मतलब यह समझ लीजिए कि 8 प्रकार के सेक्स से बचना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इनमें से सबसे पहला होता है स्मरणम यानी इस चीज के बारे में सोचना। दूसरा होता है कीर्तनम यानी इस चीज के बारे में किसी से बात करना।
तीसरा होता है केली यानी अपने शरीर से खेलना। चौथा होता है प्रेक्षणम यानी इस तरह की चीजों की तरफ देखना। पांचवा होता है गुह्य भाषणम यानी अकेले में किसी से बात करना। छठा होता है संकल्पम यानी ऐसा निश्चय करना कि मैं ऐसा करूंगा। सातवां होता है सेक्स की इच्छा करना। और आठवां होता है क्रिया निवृत्ति यानी इस चीज को करना। और अगर आप इन 8 चीजों से दूर रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप बड़े आराम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। और कुल मिलाकर महीने भर में 3 या 4 बार ही आपका बहुत ज्यादा मन होगा। और तब अगर आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप कर लेना। देखिए, आप जब इन 8 प्रकार के सेक्स से दूर रह रहे हैं और उसके बाद जब आपकी इच्छा हो रही है तो ये एक नेचुरल इच्छा है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। पर अगर ये इच्छा कोई बाहरी कारणों से यानी कुछ गंदा साहित्य पढ़ने से या कि फिर गंदे चित्र या कि फिर गंदी फिल्में देखने से ये इच्छा पैदा हो रही है तो वो एक्सटर्नल रीजंस हैं और उनको अवॉइड करना चाहिए। उस समय आपकी बॉडी उस चीज को डिमांड नहीं कर रही है, वो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसीलिए अगर आप इन 8 तरह के सेक्स से बचेंगे तो अपने आप ही आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी और आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 3-4 बार भी क्यों? अगर बिल्कुल ही नहीं करें तब तो बिल्कुल अखंड ब्रह्मचर्य हो जाएगा, वो तो और भी अच्छा होता होगा। पर जब आप इस तरह से ठान कर बैठ जाते हो तब आप संयम से काम नहीं ले रहे हो, आप उस इच्छा का दमन कर रहे हो। और क्योंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, अगर आप इसको कुचलने की कोशिश करोगे यानी अगर इसका दमन करने की कोशिश करोगे तो ये चीज आपको पलट के नुकसान पहुंचा देगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई तरीका ऐसा है जिसके जरिए हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो? इसका कुल मिलाकर एक तरीका होता है और वो तरीका होता है रूट लॉक यानी मूल बंध का अभ्यास करना। और ये जो मूल बंध है इसके केवल फिजिकल या मेंटल बेनिफिट्स ही नहीं होते, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं। अब देखिए, मूल बंध का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके लाइफ फोर्स को ऊर्ध्वरेतस बनाता है। आपका जो लाइफ फोर्स है वो नेचुरली नीचे की तरफ यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है। और मूल बंध का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये आपकी लाइफ फोर्स को कंजर्व करता है और उसको ऊपर की तरफ यानी आपके हार्ट और आपके ब्रेन की तरफ भेजता है। और इसीलिए मूल बंध का अभ्यास हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। मूल बंध का अभ्यास जो स्टूडेंट करता है उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है और न केवल कंसंट्रेशन, उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है, एक बार पढ़ने से याद होने लगता है। मूल बंध का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ताकतवर बना देता है, जिसकी वजह से आपकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर आप लंबे समय तक किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो तो भी आपको होगा ना ही प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशंस। इसके अलावा मूल बंध का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर लंबे समय से मास्टरबेशन करने की वजह से आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशंस हो रहे हैं, या कि फिर अगर आपको नाइट फॉल्स की समस्या है तो आप केवल 6 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करिए और सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और यह बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। अगर किसी को भी प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशंस या कि फिर नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम है तो फिर उसको केवल और केवल मूल बंध का ही अभ्यास करना चाहिए और 6 महीने के अंदर उसकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। मूल बंध का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देता है। अगर आप जो भी खाते हो आपको सही से हजम नहीं होता या कि फिर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की परेशानी रहती है तो आप मूल बंध का अभ्यास कीजिए, वो चीज भी खत्म हो जाएगी। मूल बंध का
चौथा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे आपको डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने की आदत पड़ जाती है और आपके लंग्स अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करने लगते हैं। और जब आपके लंग्स अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करते हैं तो आपका खून एकदम साफ हो जाता है। अगर आपको आमतौर पर फोड़े फुंसी कील मुहासे होते रहते हैं तो अगर आप मूल बंध का अभ्यास करेंगे तो वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपको योग के बारे में लगभग सब कुछ मालूम चल जाए तो आपको पढ़ना चाहिए लाइट ऑन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि। ये बेस्ट किताब है और ये लिखी गई है BKS अयंगर साहब के द्वारा। अगर आप योग के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, इस किताब की कोई काट नहीं है। अब मूल बंध कैसे लगाते हैं इसका तरीका भी समझ लीजिए। जिस तरह से मैं बैठा हूं उस तरह से आप भी बैठ जाइए। अब आप ये सोचिए कि जब आप यूरिन पास करते हैं तो आप अपने यूरिन के फ्लो को रोकने के लिए क्या करते हैं? आप अपने स्फिंक्टर यानी आप अपनी रेक्टल मसल्स को स्क्वीज करते हैं और अपनी रेक्टल मसल्स को स्क्वीज करना और उसको उसी पोजीशन में रोके रखना मूल बंध कहलाता है। शुरुआत 1 मिनट से करते हैं और जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आप इसको सही तरह से कर रहे होंगे तो आपकी जो नाभि है, नेवल जिसे कहते हैं, उसके नीचे का जो पेट है वो पिचक जाएगा। अब ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये ईस्टर्न फिलॉसफी है और अगर आप ईस्टर्न फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको स्वामी विवेकानंद जी की ये 8 किताबें, जिनके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने जितना कुछ भी लिखा है सब कुछ कंपाइल किया हुआ है, जरूर पढ़ना चाहिए। आखिरी चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।